हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 7वीं क्लास की हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं जो गणित प्रकाश का पहला अध्याय है उसका पेज नंबर 3 करेंगे। कल करवाते करवाते एकदम बीच में मेरी वो ख़त्म हो गई थी, क्या कहते हैं, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि लो बैटरी चल रहा था, तो इसलिए बीच में रुक गई थी। चलो कोई नहीं, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपके स्कूल में गणित प्रकाश पढ़ाया जा रहा है क्या, क्योंकि अगले साल से शायद स्टार्ट होना है। क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में तो अभी पुराना गणित ही करवा रहे हैं, जो पिछले वाला था ना, ये शायद इस साल जो आने वाला है अप्रैल, उससे स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके स्कूल में हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम की तो बुक्स हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम की बुक तो अभी आई है 1-2 महीना पहले ही डाउनलोड करने के लिए, इवन मार्केट में तो मिल भी नहीं रही बुक। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी कौन सी मैथ्स करवाया जा रहा है। ठीक है, आगे इसमें हम अगला सवाल करते हैं, जहाँ पे मेरा फ़ोन बंद हो गया था। ये था कुंचिकल जलप्रपात सोनू के भवन की तुलना में कितना ऊंचा है। कल हमने सोनू का भवन नाप लिया था, हमारा वो 40 मीटर था। ठीक है, कल हमने नापा था ना, तो सोनू का भवन था 40 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, कुंजिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी देर की इन्होंने यहाँ पर 450 मीटर लगभग दे रखी है, लगभग 450 मीटर। और सोमू के भवन की ऊंचाई 40 मीटर, तो ऊंचाई में कितना अंतर हो जाएगा, 450 घटा 40 मीटर। घटा करेंगे, 0 में से 0, 5 4 गया 1 और 410 मीटर। तो क्या लिखेंगे, कुंजिकल जलप्रपात सोनू के भवन से 410 मीटर ऊंचा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन अगला, सोमू के भवन में कितने तल होने चाहिए ताकि उसकी ऊंचाई जलप्रपात की ऊंचाई के समान हो जाए। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ आपको सीखनी है, समझनी है। जब भी हम बोलते कि किसी बड़ी चीज़ में कितनी छोटी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे हमने आगे करके क्वेश्चंस आएंगे, एक बड़ा बॉक्स है उसमें कितने छोटे बॉक्स आ सकते हैं, एक बड़ा हमारा कोई फर्श है उसमें कितनी सारी टाइलें हम बिछा सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जो बड़ी वाली चीज़ होती है उससे छोटी चीज़ से हम हमेशा भाग देते हैं, भाग देने पर हमारे उसके नंबर आ जाएंगे। अब हम यही करेंगे, जो कुंजिकल का जलप्रपात है 450 मीटर, उसको हम इसके भवन की जो ऊंचाई है उससे भाग देंगे। लेकिन याद रखना, हमने पूरे भवन से नहीं देना, हमें तल बताने। तो एक तल हमारा कितना है, 4 मीटर ऊंचा है, तो हम एक तल से हम भाग देंगे ताकि हमारा कुल तल निकल सके। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये 450 का ये जल प्रपात है, इसमें कितने तल हमारे बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक तल से हम भाग देंगे, और एक तल की जो हमारी ऊंचाई थी वो 4 मीटर थी। ठीक है, करें तो क्या करेंगे, सोनू के भवन का आवश्यक तल क्या लिखेंगे, जलप्रपात की ऊंचाई बटा तल की ऊंचाई। याद रखना 40 से भाग नहीं देना। इसका कितना है, जलप्रपात की ऊंचाई हमारी थी 450 मीटर और इसकी तल की थी 4 मीटर। भाग देंगे कितना आ जाएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। 400, ये आपका रफ काम है, 450 को 4 से किया, 4 एकम 4, 5 उतरा, 4 एकम 4, एक शेष बचा, ऊपर से 0 उतरा, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 2 शेष बचा रह गया। अगर हम दशमलव लगाते हैं तो हम एक 0 और उतारेंगे और हमारा 20 पर चला जाएगा, तो हमारा निकल रहा है 112.5। ठीक है, क्योंकि जलप्रपात की भी हमें लगभग ऊंचाई दे रखी थी, तो हम 112 भी लिख सकते हैं, 113 भी लिख सकते हैं, या हम दोनों लिख देंगे। तो उत्तर में क्या लिख देंगे कि सोमू के भवन का तल 112 या 113 तल का होना चाहिए। ठीक है, इस तरह, क्योंकि दशमलव में आ गया, कोई आधी बिल्डिंग तो बनाओगी नहीं कि 112 बिल्डिंग तो पूरी बना दी और एक हमने आधा तल छोड़ दिया, वो तो होगा नहीं। तो हम दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगला आता है पेज नंबर 4। क्या 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है। ईश्वरप्पा ने रॉक्सी और एस्तु से पूछा, 1 लाख छोटा है या बड़ा। रॉक्सी मानते कि 1 लाख बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, क्यों है, हमारे पास चावल की 1 लाख किस्में थी, यह बहुत अधिक है। 1 लाख दिन जीने का अर्थ है 274 वर्ष तक जीना, यह वास्तव में एक बहुत लंबा समय
सच में बहुत लंबा समय 274 साल तक जीना। यदि 1 लाख व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर एक रेखा में खड़े हो जाएं तो वो 38 किलोमीटर तक फैल सकते हैं, यानी आपके तकरीबन एक शहर जितनी लंबी वो हो सकती है, लंबाई हो सकती है, अगर सब कंधा मिला के साथ साथ खड़े हो जाए तो। परंतु ऐसा सोचता कि वह इतना बड़ा नहीं है। रॉक्सी ने सोचा बहुत बड़ी संख्या, लेकिन एस्तु ने सोचा बड़ी संख्या नहीं है। क्या आप जानते हो कि अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है? कि जो अहमदाबाद में नया स्टेडियम बना है ना, उसमें 1 लाख से अधिक लोग बैठ के देख सकते हो। तो कहते हैं जब इतने लोग इकट्ठे हो सकते हैं एक स्टेडियम में तो क्या ही बड़ी संख्या है। इतने से छोटे से क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति। अधिकांश मनुष्यों के सिर पर 80,000 से 1,20,000 बाल होते हैं। अब कल्पना कीजिए कि छोटा सा सिर होता है, उसमें इतने सारे बाल, तो कह रहा है कि 1 लाख कोई बड़ी संख्या नहीं है। कल्पना कीजिए इतने छोटे से स्थान में 1 लाख बाल कैसे समा जाते हैं। मैंने सुना है यहाँ मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जहां एक मादा मछली एक बार में आराम से लगभग 1 लाख अंडे देती है। कुछ तो एक बारी में 10 लाख तक अंडे दे सकती है। आप 1 लाख को कैसे देखते हैं? क्या एक बड़ी संख्या है, छोटी? आप कुछ भी लिख सकते हो, हाँ ये बड़ी संख्या है, हाँ ये छोटी संख्या, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब ये संख्याओं को लिखना और पढ़ना। हम पहले से भारतीय स्थानीय मान प्रणाली में 5 अंकों की संख्याओं को अल्प विराम का उपयोग करते आ रहे हैं। जैसे ये देखो, हम क्या करते थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर एक अल्प विराम दिया, कोमा जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में 1000, 10,000, फिर उसके बाद हम 2-2 के बाद हम कोमा लगाना स्टार्ट करते हैं। पहली बारी में याद रखना अल्प विराम 3 अंकों के बाद आएगा, फिर 2 अंकों के बाद आना स्टार्ट हो जाता है, और वो होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। ठीक है। जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है अल्प विराम का उपयोग संख्याओं को पढ़ना ऐसे एक लाइन में नंबर है, जैसे मैं आपको लिख दूं, एक नंबर लिख देती हूँ 4, 5, 6, 3, 2, 1, 7। आपके एकदम देखोगे पता नहीं क्या ही गंदा सा नंबर लिख दिया, ऐसे ही बोलोगे। लेकिन वहीं पर मैं कोमे लगा दूं तो आपको थोड़ा सेंस बनने लग जाएगा। देखो जी, ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख है। ठीक है, तो आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। और जब भी इन संख्याओं को पढ़ते हैं हम हमेशा कोमा लगाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीनों को इकट्ठा पढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद 200, 300 जो भी आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा के साथ 100 लगाएंगे। फिर इन 2 संख्याओं को हम हमेशा इकट्ठा पढ़ते हैं। 17, 18, 85, 86 जो भी है, समझ गए बात को। इकाई, दहाई हमेशा इकट्ठा बोला जाता है क्योंकि 100 से छोटा रहेगा हमेशा, और 99 तक हम बोलते हैं। ये जो संख्या, तीसरी संख्या सैकड़ा वाली, ये हमेशा अकेली पढ़ी जाती है। उसके बाद अगली 2 संख्याओं को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। ये 63 है तो 63 पढ़ेंगे, और इसका खाना कौन सा है हमारा? 1000 वाला। क्या बन जाएगा? 63,000। ठीक है। फिर इसको एक अकेला पढ़ेंगे, 217 है, और ये 1000 के बाद खाना आता है हमारा लाख वाला, इसको भी इकट्ठा पढ़ेंगे, 45,63,217 है। ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है। अब ये हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। हम अल्प अंकों के बीच करते हैं, जैसे 10,000 के स्थान और 1 लाख के स्थान के बीच में। जैसे यहाँ तक 10,000 गया, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये लाख, इसके बीच में यहाँ पर हम अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। आपने पहले देखा होगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख के बीच में यहाँ पर एक अल्प विराम आ गया कहना। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? देखो अब ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इस कोमे के बाद जो ये पूरा जो खाना है हमारा लाख का है। कैसे पढ़ेंगे? 12 है, इकट्ठा पढ़ेंगे 12 लाख, फिर इकट्ठा पढ़ेंगे 78,000, फिर ये अकेला पढ़ेंगे। अकेला क्या बनेगा? 800, फिर इकट्ठा पढ़ेंगे 30। फिर पढ़ के बताती हूँ, 12,78,830। ठीक है, ये इन्होंने लिखा है 12,78,830। इस प्रकार संख्या नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखो। लिखते हैं, ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 लाख। 1000 में नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, 3 लाख, फिर 1000 की जगह खाली, कुछ नहीं बोलेंगे। फिर यहाँ पर आ जाती है संख्या, हम अकेला पढ़ेंगे 600, आगे कुछ नहीं है, छोड़ देंगे तो क्या संख्या बच जाएगी? 3,06,000। ठीक है। इसमें पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। अगर अकेली है तो अकेली को पढ़ेंगे 5 लाख, 04 है
तो ये 10,000 में तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ 1000 वाला है, तो क्या बोलेंगे 4000। फिर यहाँ पे 100 वाली संख्या नहीं है, छोड़ देंगे हम इसको। ये इकट्ठा पढ़ेंगे 85, क्या बन जाएगा 5,04,085। ठीक है, अगला पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। इकट्ठा पढ़ेंगे 27 लाख इकट्ठा 30,000। कुछ नहीं है, हम नहीं कुछ भी लिखेंगे, 0 0 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये लिखेंगे 27,30,000। इसी तरह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या बनेगा 70,53,138। ठीक है, इसको मैंने आपके लिए लिख भी देती हूँ ताकि आपको फिर से प्रैक्टिस हो जाए। हुई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसे कैसे लिखेंगे हम 3,06,000। बस ये संख्या है हमारी, और कोई संख्या नहीं है। इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो कैसे लिखेंगे 5 लाख। जब हिंदी में लिखेंगे तो हमें अल्प विराम लगाने की जरूरत नहीं होती। 4,085। ठीक है, जब ये वाला पढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 27 लाख 30,00,000 की 30 पूरा इकट्ठा पढ़ेंगे। आगे कोई संख्या नहीं है तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम चुप रहेंगे बस। इसको पढ़ेंगे, ये क्या बनेगा 70 लाख, ये क्या बना 53,000 138। ये हमारी चारों शब्दों में संख्याएं हो गई। ठीक है, ये हमारे चारों क्वेश्चन हो गए। अब अगला आता है, इसको मेरे ख्याल अब कॉपी की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, दूर कर देती हूँ। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए भारतीय स्थानीय मान प्रणाली की संगत ज्ञात करो। इसको मैं अब अंकों में लिखना है। याद रखना, सबसे पहले यहां पर हमारा इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, कोमा, फिर आता है हजार, 10,000, फिर कोमा, लाख, 10 लाख। ठीक है, हम इससे भरते चलेंगे। सबसे पहले 1 लाख देखो, लाख से पहले देखो ये लाख दे रखा है, लाख से पहले सिर्फ 1 दे रखा है, तो हम कोमे के बाद स्टार्ट करेंगे। 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, 23,000, 2 हमारी संख्या आनी थी, है ना, तो हम क्या लिख देंगे 23,000। फिर क्या कह रहा है 456, यहाँ पे 3 संख्या आनी है तो 456 ऐसे। ठीक है, इसको हम मैं साफ करके लिखा देती हूँ। इसको हम कैसे लिखेंगे 1,23,456। ठीक है, अब अगला है 4,07,704। हुई पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। हमने अपनी सुविधा के लिए निशान लगा दिया। 4 लाख है तो इधर 4 लाख आ जाएगा। हजार में क्या कह रहे हैं 7,000 है, तो 7 में सिर्फ 7 तो हमारे यहाँ बना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम खाली नहीं छोड़ सकते, बीच में हमें 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं 700, 100 की जगह में 700 कर दे। 4 कह रहे हैं, 4 हमारा बिल्कुल आखिर में गया, बीच की जगह खाली रह गई, वहां हम 0 से भरेंगे। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी 4,07,704 ऐसे। ठीक है, अगला फिर हम खाना बना देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब कह रहे 50 लाख, 50 लाख हमने भर दिया। 5,000, 5 तो हमारा एक ही बना, खाना भरने के लिए हम क्या करेंगे बीच में 0 लगाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं सिर्फ 50, 100 वाली संख्या तो है ही नहीं, 100 की संख्या पे हम 0 लगा देंगे जब कुछ है ही नहीं। फिर पीछे 50 बोला है, 50 लिख देंगे, बस ये हमारी संख्या बन जाएगी 50,05,050।
समझ आ गया? मुझे लगता है आप बहुत आसानी से लिख पाओगे। वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, कोमा, हजार, 10,000, कोमा, लाख, 10 लाख। आप इसको रफ में ऐसे खाने बना के भरना, फिर आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। कह रहा लाख से पहले क्या है? 10, 10 भर दिया, आसान है। हजार की संख्या दे ही नहीं रखी तो सीधा 100 पर आ गए, 200। हजार पे नहीं दे रखा तो हम 0 भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा है? 235, 35 भर दिया, बस। बहुत आसान होता है। एक बार आप नियम सीख जाओ, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद मैथ्स गणित बहुत आसान होता है। बच्चे बहुत डरते हैं मैथ से, लेकिन ये डरने की चीज़ नहीं है, बहुत आसान होता है। इसमें आपको सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करनी है, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, अब आता है हमारा, ये हो गए। अब आते हैं दहाइयों की भूमिका। यहाँ दहाइयों की भूमिका में विशेष बटन वाले कुछ विशेष गणक यानी कैलकुलेटर है। हसमुख हजार के पास, नाम बड़ा प्यारा रखा हुआ है, हसमुख हजार के पास 1000 का बटन है। निम्नलिखित को दबाने के लिए कितनी बार दबाना पड़ेगा? जैसे आजकल कैलकुलेटर जो गणक आ रहे हैं दुकानदारों के पास, यहाँ पे देखना 2 जीरो होते हैं सीधा। इवन फोन में भी यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं, इधर 2 जीरो की 200 लिखना हो तो 2 दबा के सीधा 2 जीरो बटन दबा दो। अब वो कह रहे कुछ सीधा उसको 1000 का बटन दबाना है, तो हमें कितनी बार वो बटन, जैसे 3000 है, नियम क्या कहता है? 3000 को हम 1000 से भाग करेंगे। ठीक है, जिसका हमें बटन दबाना उतने से भाग करेंगे, 3 जीरो 3 जीरो कट जाएंगे। दूसरा नियम मैं क्या सिखाती हूं? 3000 है, आखिर के 3 जीरो काट दो। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे? 3 बारी। बार बार भाग कैसे करोगे? एग्जाम में अब क्या करोगे? जैसे इसमें क्या लिखना है? हजार की हम बात कर रहे हैं तो 3000 पीछे की काट देंगे, 1 2 3, कितना बच गया? 10। तो हम क्या लिख देंगे? 10 बार। ठीक है, इसमें क्या है? 53,000। इसको एक बार ही लिख के देख लो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 53,000 हो गया। पीछे की 3 जीरो हटा दो, क्या बन जाएगा? ये 53 बार। ठीक है, उसके बाद है 90,000, 3 जीरो हटाओ, क्या बन गया? 90 बार। अब आ गया 1 लाख। पहले तो भाई 1 लाख लिख लो, 1 लाख हमने लिख लिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर हम पीछे की 3 जीरो हटा देंगे। ठीक है, आगे क्या बन जाएगा? बच जाएगा हमारे पास 100, आगे लिख देंगे बार। अब कह रहे 153 बार। हमने जब हम इधर से इधर आ रहे थे हसमुख हजार के लिए, जब हम यहां से कूद के यहां जाएंगे तो हम पीछे 3 जीरो लगा देंगे। अब तक हमने इधर जा रहे थे, 3 जीरो हटा रहे थे, इधर जाएंगे 3 जीरो हम लगा देंगे, यानी 1000 से इसमें भाग करते आ रहे थे, इसमें हम गुना कर देंगे, तो हमारा ये बन जाएगा। 1 लाख बनाने के लिए कितने हजार चाहिए? वही क्वेश्चन, पहले 1 लाख लिखो, हजार में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो होती है, तो ये पीछे 3000 हटा देंगे तो लिख देंगे 100,000, ऐसे। ठीक है, फिर अगला करते दबंग दहाई के पास जमा 10 का, नाम ये भी प्यारा है, हसमुख हजार। दबंग दहाई के पास जमा 10 यानी 10 का मात्र एक बटन है। निम्नलिखित तो दबाने के लिए उसे कितनी बार दबाना पड़ेगा? यानी अब की बार हमें किससे भाग देना है? 500 से। 500 से हम भाग देंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा? 50, यानी हमें आखिर की 1 जीरो काटनी है। 500 है तो 1 जीरो काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 बार। 780 है, 1 जीरो काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 78 बार। 1000 है, 1 जीरो काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 100 बार। ये है 3700 है, 1 जीरो काट देंगे तो 370 बार। अगर 10,000 है, 1 जीरो काट देंगे तो कितना बच गया हमारे पास? 1000। 4 जीरो थी, 1 जीरो हटा दी हमने, 3 जीरो बची, इतनी बार। 1 लाख को पहले हम लिख लेते हैं, फिर पीछे की 1 जीरो हटा दी। अब हमारे पास बच गया 1 2 3 4, 4 जीरो, तो बन जाएगा 10,000 बार। 535 बार इस बार इधर आना है तो हमें पीछे 10 से गुना करना है, 4305। अब आ गया समझदार सैकड़ा। समझदार सैकड़े के पास 100 का मात्र एक बटन है। निम्नलिखित तो दिखाने के लिए से कितनी बार दबाना पड़ेगा? ठीक है, वही सेम। सैकड़े में कितनी होती है? 2 जीरो होती है। सैकड़ा 100 होते हैं ना, उसके पास 2 जीरो होती है। 400 है, 400 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो काट देगा, तो हमारे पास 4 बार हो जाएगा, यानी अब हमें 2 जीरो हटानी है। इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे? 37 बार। इसमें 2 जीरो हटा देंगे तो क्या बचेगा? 100 बार।
53,000 पहले हम ऐसे लिख लेंगे, फिर हम 2 जीरो हटाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 530 बार। 90,000 में 2 जीरो हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 900 बार। 2 जीरो हटा जाएंगे तो क्या बनेगा 976 बार। इसमें 2 जीरो हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 2 3 3 जीरो बची 1000 बार। ठीक है, 582 बार हम सैकड़े में बदल रहे हैं, इसमें हमने 100 से भाग कर रहे थे यानी 2 जीरो हटा रहे थे, इसमें 100 से गुना करेंगे, हम 2 जीरो पीछे लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 58,200। 10,000 बनाने के लिए कितने सैकड़ों की आवश्यकता होती है? 10,000 लिखेंगे, सैकड़े के लिए हम 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो कटी तो कितनी बार चाहिए हमें 100 सैकड़ा। कितने चाहिए हमें 100 सैकड़े की आवश्यकता होती है। 1 लाख बनाने के लिए कितने, पहले भाई हम 1 लाख में याद रखना 5 जीरो आती है, उसमें 1 सैकड़ा 2 जीरो से भाग किया तो हमारे पास बच गया 1000 सैकड़ा। ठीक है, समझदार सैकड़ा कहता है यहां कुछ संख्याएं हैं जो दबंग दहाई और हसमुख हजार नहीं दिखा सकता, परंतु मैं दिखा सकता हूं। क्या यह कथन सत्य है? सोचिए, बिल्कुल सत्य है। ये देखो कैसे लिखेंगे, पहले इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम, के का सत्य है। कैसे? 1000 से छोटी संख्या जो कुछ संख्या जो दबंग दहाई और हसमुख हजार, हाँ क्या लिखे 1000 से छोटी संख्या हसमुख हजार, क्योंकि उसको तो 1000 से बड़ी चाहिए, हसमुख हजार नहीं दिखा सकता। और क्या लिखेंगे 100 से बड़ी संख्या दबंग दहाई को दिखाने के लिए बहुत बार बटन दबाना पड़ेगा। ठीक है, हम इसमें क्या लिख देंगे 100 से 1000 के बीच की संख्या, कौन सा सैकड़ा था? समझदार सैकड़ा आसानी से दिखा सकता है। ठीक है, ऐसे ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चतुर्चीती एक अलग प्रकार का कैलकुलेटर है। इसमें कौन कौन से बटन है? 1 का, 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का और कितने का है 1 लाख का, और 1 आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख का। इतने सारे इसमें बटन है। इसे सदैव काम करने के लिए कई तरीके होते हैं। आप पूछ सकते हैं ऐसा कैसे? संख्या 321 प्राप्त करने के लिए उसे क्या किया उसने 10 को 32 बार और 1 को 1 बार दबाया, यानी 321 है। कैसे उसने बटन लिखा? उसने जो है 32 बार तो 10 का बटन बनाया तो 320 मिल गया, फिर उसने 1 का बटन एक बार ही दबाया तो उसे 1 मिल गया, तो उसने ऐसे 321 यानी 10 वाला बटन उसने 32 बार दबाया तब उसे 320 अंक मिल गए। 1 वाला उसने एक बार ही दबाया तो ऐसे उसने 321 लिखा। इसमें 1 2 3 नहीं लिखे हुए। ठीक है, जनरल कैलकुलेटर में 1 2 3 लिखे होते हैं ना, उसने इस तरह किया। क्या उसे 381 प्राप्त होगा? बिल्कुल हो जाएगा। वैकल्पिक रूप से वह 100 को 2 बारी यानी 2 बारी वो 100 को दबाती तो उसे क्या मिलता? 200 मिल जाता। ठीक है, तो उसे 200 मिल जाता। फिर क्या करती? 2 बारी 10 का, नहीं 2 बार तो ये हो गया 100 को 2 बारी, 10 को 12 बार यानी 12 बारी वो 10 दबाती तो उसे क्या मिल जाता? 12 दहाई 120 मिल जाता, और 1 को 1 बारी दबाती तो भी 1 में 1 2 321 ये भी मिल सकता था। या तो इस तरीके से दबाती है 100 को 2 बारी, 10 को 12 बारी, 1 को 1 बारी दबाता तो भी इसे 321 मिल जाता। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से हम ला सकते हैं।
572 को प्राप्त करने के लिए नीचे दो भिन्न प्रकार दिखाए गए हैं। इन दो प्रकारों को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। करके देखते हैं। जैसे पहले वो कह रहा है 50 गुना 100, तो क्या संख्या मिल गई, इनको हम गुना करेंगे, 3 जीरो आ गया 5000। फिर क्या कह रहा है 7 को 10 बारी, तो क्या मिल गया 70 मिल गया। 2 को 1 बारी, तो क्या मिल गया 2, तो क्या 2 7 सबको जोड़ देंगे 5072 मिल गया। हाँ, हम ऐसा दिखा सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे दिखाया है उसने, 3 को 1000 बार, तो क्या होगा 3000 हो गया। फिर क्या किया उसने 20 को 100 बारी, तो क्या बन गया 2000। फिर उसने क्या किया 72 को एक बारी में ही दबा दिया। ठीक है, पता नहीं कहां से 72 का बटन लाया, बट चलो 72 उसने एक बारी दबाया है। जो 7 और 2 दबाए, 2 7 0 5072 मिल गया। ठीक है, 5072 प्राप्त करने के लिए एक अलग विधि ज्ञात करो, उसी के लिए एक व्यंजक बनाइए। ठीक है, यानी हमें 5072, मैं होती तो मैं क्या करती, मैं 5 को 1000 वाला जो बटन है उसको 5 बारी सीधा दबा देती, 5000 मिल जाता मुझे। ठीक है, फिर मैं क्या करती, जो हमारा 10 वाला बटन है उसको 7 बारी दबाती, तो मुझे 70 मिल जाता। और जो 72 है ना, एक वाला बटन इधर दिख नहीं रहा, एक वाला बटन 2 बारी दबाती तो मुझे 2 मिल जाता, 2 7 0 5, तो भी मुझे आसानी से मिल जाता। अब इसको व्यंजक विधि में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसका व्यंजक कैसे बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे 5 गुना 1000, जो भी है बस इसको ब्रैकेट में और जमा लगाते जाइए, जमा 7 गुना 10 जमा 2 गुना 1, ऐसे करते जाएंगे तो हमें 5072 मिल जाएगा। ठीक है, हो गया ये वाला आपका क्वेश्चन। अब आगे पता लगाइए, ये हम कल करेंगे, अगली वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, आपको कैसा समझ आ रहा है बताना मुझे। और 7th के और बच्चे हो जिनके यहाँ की जो ये पढ़ना चाहते हो, आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तब तक ध्यान रखिए, टेक केयर।